दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने बात करी थी सिंगल लिस्टिंग के बारे में एंड यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि स्प्रेडशीट के थ्रू आप किस तरीके से लिस्टिंग आप कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पर 3 लाइंस पे क्लिक करना है और कैटलॉग में आने के बाद में ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी टेम्पलेट्स मिलेंगे। लिस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑन अमेजोन, जो आपकी अगर लिस्टिंग ऑलरेडी अमेजोन पे है तो आप उसकी लिस्टिंग आप कर सकते हो गेट लिस्टिंग लोडर से। आपको नई लिस्टिंग बनानी है तो आपको ये टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको प्राइस एंड क्वांटिटी अपडेट करनी है तो आपको ये टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कुछ एडिशनल टेम्पलेट्स चाहिए जिसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाते हैं इमेजेस के, वीडियोस के, वो आपको यहाँ से ले सकते हो। और प्रीवियसली आपने कोई जनरेट टेम्पलेट किया हुआ तो अब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग नई लिस्टिंग करेंगे तो मैं यहाँ पे डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद में ये बेसिकली क्या करेगा, ये एआई बेस्ड टूल है बेसिकली, जहाँ पे आपको जो लिस्टिंग है वो एनहेंस करने में हेल्प करता है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट डिटेल्स को वहाँ पर विजिबल करेगा। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है एंड उसके बाद में यहाँ टाइटल में आना है और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कैटेगरी लिस्टिंग जो प्रोडक्ट है आप लिस्ट करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, देन आपको सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद में आपको अप्लाई प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपने जो लिस्टिंग की हुई है ऑलरेडी इस कैटेगरी में उसका कुछ सिमिलर डेटा आपको ये यहाँ पर उठा के दे देगा और रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वो एड ऑन कर देगा। ठीक है, एंड फिर नीचे आप आ जाओगे। कंट्री आपकी अगर मल्टीपल कंट्रीज है तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है और फिर नीचे आओगे आप, यहाँ पे आपको डाउनलोड न्यू टेम्पलेट वर्जन टू बिल्ड हायर क्वालिटी प्रोडक्ट पेजेस। अगर आपको ओल्डर वर्जन डाउनलोड करना है तो ओल्डर कर सकते हो, न्यूअर करना है तो न्यूअर कर सकते हो। ओल्डर वर्जन काफ़ी आसान है, बहुत सिंपली है, बट न्यूअर में लोगों के लिए थोड़ा नया है तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। बट दोनों ही अगर आप करोगे तो दोनों ही सिमिलर में आपको दिखते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको उसको जनरेट स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देता हूँ। जनरेट स्प्रेडशीट पे क्लिक करूँगा, आपकी जो शीट है वो डाउनलोड हो जाएगी एंड शीट डाउनलोड होने के बाद में आपकी जो शीट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपकी जो शीट है कुछ इस तरीके से दिखेगी। पहले आपको यहाँ पर एक पेज मिलेगा जहाँ पे आपको स्प्रेडशीट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो उसके बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे कैटेगरी है एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे आपके चेंजेस हुए हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे बताएगा कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं आपकी लिस्टिंग करने के, इमेजेस टैगलाइन क्या है, इमेजेस गाइडलाइन वगैरह एंड वर्ड की लिमिट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देगा। दैन इमेजेस में आप आओगे, इमेजेस की आपको गाइडलाइन बता देगा। आपकी फर्स्ट इमेजेस है वो वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। एडिशनल इमेजेस के अंदर में वाइट बैकग्राउंड रिकमेंडेड होगा। आपको 80% प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, कोई वाटरमार्क लोगोस वगैरह नहीं होगा। ठीक है, एंड फिर इमेजेस साइज आ जाएगा 1000 का, कम से कम आपके पास में पिक्सल साइज होना चाहिए 1000 पिक्सल्स का इमेजेस का। एंड नेमिंग और फॉर्मेटिंग में इस टाइप की इमेजेस हैं आपकी यहाँ पर मिल पाएंगी एंड इस टाइप के एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पर रखने होंगे। एंड इसके बाद में आपको फिर आ जाओगे अपलोडिंग योर इमेजेस फाइल पे। आपकी जो फाइल का पाथ है इस तरीके से आपका फाइल का पाथ यहाँ पर होना चाहिए। कुछ डेटा बता रहा है। द नेक्स्ट टाइम हम लोग डेटा डेफिनेशन में आपके क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताता है एंड एक्सेप्ट वैल्यू क्या क्या है उसके बारे में आपको बताएगा। एग्जाम्पल भी देगा साथ के साथ में और आपको क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताएगा। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ सकते हो, अगर आप इसमें टाइम है तो आप इसको पढ़ सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो सिंपली आप हमारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, फिर टेम्पलेट में आ जाएंगे। टेम्पलेट में आपको ये मैंने आपको बताया था कि वो टेम्पलेट में ऑटोमेटिक डिटेल भर देगा प्रेफरेंस वाला सेलेक्ट करने पे, तो इसने ऑटोमेटिकली कुछ डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दिया। आप देख रहे हो मेरा ब्रांड नेम डाल दिया, आइटम नेम भी डाल दिया। ठीक है, एंड टीम्स वगैरह भी डाल दिए, टारगेट्स वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली भर दी है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ भरने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं। अब बाकी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। जैसे कि ये पूछेगा कि पहले अपना एसक्यू बता दो, लिस्टिंग एक्शन बता दो, फिर वेरिएशन बता दो। ठीक है, तो पहले मैं ये शीट भर लेता हूँ, कुछ डिटेल मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। और साथ के साथ मैं आपको एक लिस्टिंग में आपको सिंपल करके दिखाऊंगा और एक लिस्टिंग में आपको वेरिएशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आप दोनों लिस्टिंग यहाँ पर आप समझ पाओ। गाइस यहाँ पे हमने अपनी शीट यहाँ पे भर ली है। लेट्स सी हम लोग समझते हैं कि भाई क्या क्या कौन सी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी मैंडेटरी है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको क्यों भरनी चाहिए, किस किस तरीके से आपको भरनी चाहिए।
तो इस न्यू टेम्पलेट की खासियत ये है कि आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करी है ना, उसका डेटा ऑटोमेटिकली वो भर देगी, जो भी आपने सेम कैटेगरी में कोई भी आपका प्रोडक्ट आपने लिस्टेड किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो जो डिटेल आपको रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, वही डिटेल्स आपको यहाँ पर एक्टिवेट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको सिंगल लिस्टिंग बना के दिखाई है, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे वेरिएशन बना के दिखाया है, ठीक है। तो ये जो ये वाली लिस्टिंग है, ये सिंगल लिस्टिंग है, और ये चारों इसकी वेरिएंट लिस्टिंग है, ठीक है। ये आपका पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 है, यानी ये आपका पेरेंट SKU है, ठीक है। मैंने इनके SKU कोड भी इसी तरीके से लिख रखे हैं, ताकि मुझे SKU कोड देखते समझते ही मुझे मैंने इसके SKU कोड भी इस तरीके से रखे हैं, ताकि मैं सिर्फ SKU कोड पढूं और मुझे पता लग जाए कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो SKU कोड आपको हमेशा इस तरीके से आपको रखना चाहिए, और ध्यान रखना SKU कोड कभी भी चेंज नहीं होता। एक बार आपने बनाया तो कभी चेंज नहीं कर पाओगे, आपको डिलीट ही करना पड़ेगा, और आप उसकी डुप्लीकेट लिस्टिंग भी आप नहीं कर पाओगे। मतलब आप इस SKU कोड की सिर्फ एक ही लिस्टिंग आप कर पाओगे, दूसरी लिस्टिंग आप कभी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए SKU बहुत अहम रोल अदा करता है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। जब आपके बल्क ऑर्डर्स आएंगे तभी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपने मल्टीपल कैटेगरी आपने सेलेक्ट की हुई है तो आपको मल्टीपल कैटेगरी आ जाएगी, अदरवाइज आपकी सिंगल कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी, आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। लिस्टिंग एक्शन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्रिएट पे, ठीक है। आप न्यू लिस्टिंग कर रहे हो, फ्रेश लिस्टिंग कर रहे हो, तो आपको क्रिएट और रिप्लेस पे क्लिक करना है। अगर आपकी ऑलरेडी लिस्टिंग हो रखी है और आपको चेंजेस करना चाहते हो लिस्टिंग टाइटल, इमेजेस वगैरह में, तो आपकी एडिट पार्शियल अपडेट पे क्लिक कर देना है। कुछ अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट पर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग नई लिस्टिंग कर रहे हैं, मैं क्रिएट और रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई वेरिएशन नहीं बना रहे हो तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देना, ठीक है। आप इस पेरेंट को खाली छोड़ दोगे, ये ऑटोमेटिकली आपके क्लोज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वेरिएशन बना रहे हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है पेरेंट पे, जो आपके चाइल्ड SKU वहाँ पे चाइल्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका पेरेंट SKU उसको पेरेंट पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड बेसिकली क्या होता है, पेरेंट आपका एक तरीके से ढांचा होता है, और उस ढांचे में बाकी सारे आपके जो चाइल्ड है वो लटके हुए होते हैं। लाइक जैसे कि कोई अगर पेड़ है एंड उस पेड़ पे अलग अलग तरीके के आपके फ्रूट्स वगैरह समझ लो कि फ्रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड या फिर समझ लो कि आपका कोई अगर आप पैंट बेच रहे हो तो उसके अलग अलग साइजेस हैं, तो एक ही लिस्टिंग, तो पैंट तो एक ही है, एक ही कलर की है, और बट उसके साइजेस अलग अलग हैं, ठीक है। कोई स्मॉल, लार्ज, मीडियम, XL, XXL ऐसे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपकी सिंगल पैंट होगी वो आपका पेरेंट हो गया, बाकी साइज आपके चाइल्ड में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने फिर हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाइल्ड के आगे पेरेंट SKU कोड देना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेरेंट SKU कोड दोगे तब जाके आपका कनेक्शन बनेगा चाइल्ड के साथ में, अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। फिर आपको वेरिएशन थीम सिलेक्ट करना है, साइज से सिलेक्ट करना है, कलर से सिलेक्ट करना है, आइटम नेम, टीम नेम से सिलेक्ट करना है, XYZ जो भी आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम ये लोग यहाँ पे भी साइज से बना रहे हैं, एंड फिर उसके बाद आइटम नेम आ जाएगा, ब्रांड नेम आपको डाल देना है। आइटम नेम आपको 200 कैरेक्टर से नीचे ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। और आपकी जो सर्च में है बेसिकली काफ़ी हेल्प करता है आइटम नेम, तो आप उसको ध्यान से भरना। आपका जितना भी ग्रीन एरिया है ना, ये आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। तो जितनी ज़्यादा डिटेल आप भरना चाहो तो इसके अंदर में भर सकते हो। जितनी ज़्यादा डिटेल आप भरोगे इतना ही ज़्यादा अमेज़न को पता लगेगा आपकी लिस्टिंग के बारे में, और ऑप्टिमाइजेशन आपका उतना ही बेटर होगा। प्लस अगर आप कभी भी ऑटोमेटिक ऐड चलाओगे तो आपकी लिस्टिंग में कीवर्ड्स बहुत अच्छे से लेगा ये, ठीक है। इधर उधर के कीवर्ड नहीं लेगा, बहुत अच्छे से कीवर्ड लेगा। तो जितनी डिटेल हो सकती है वो आप इसको भर सकते हो। तो फिलहाल मेरे लिए टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दी आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी के अंदर में, और मेरा ब्राउज नोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी डिटेल आपको अच्छे से भरनी है। अगर आपको और भी कोई ब्राउज नोड है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे, ये यूनिट केस पूछेगा, आपको यूनिट डाल देना है। आपकी यूनिट सिंगल 1 है, केस है, क्या है। तो फिलहाल हम लोग यूनिट 1 पे काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट डाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे केस सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो आप सुबह के डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल यूनिट ही डाल रहा हूँ, तो मेरे लिए ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एंड टारगेट ऑडियंस आ गई, मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट यूनिसेक्स के लिए है, एंड मेरे बाकी प्रोडक्ट मेरे वुमेंस के लिए है, तो मैं यहाँ पे टारगेट डाल दूंगा। इससे फिल्ट्रेशन में काफ़ी इजी होता है अमेजन को। टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है वो आपको डाल देना है, यानी फिर आप आगे आओगे, मैन्युफैक्चर नेम बहुत मैंडेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इमेजेस आओगे, इमेजेस में आपको बेसिकली मैं आपको इमेज अभी एंड में बताता हूँ कि किस तरीके से हमने उसके एक इमेज क्रिएट है, वो लिंक हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है।
सो इमेजेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस के लिए हमें यहाँ पे लिंक बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जो मैं जनरली यूज करता हूँ, मैं पोस्ट इमेज यूज करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है एंड कोई आपको दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट इमेज क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे अपलोड पे जाऊंगा, इमेजेस पे कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, सपोज मैं ये इमेज ले लेता हूँ जस्ट एग्जांपल, ठीक है। मैं ये वाली इमेज को अपलोड करूंगा। आपको यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं करना, कोई साइन इन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको सिंपली एक इमेज लिंक क्रिएट करके दे देगा, उस लिंक को आपको डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप आओगे, सेम इसी तरीके से आपको सारी इमेजेस यहाँ पे लिंक बना देनी है और आपको पेस्ट कर देनी है। स्वैच इमेजेस क्या होते हैं, स्वैच इमेजेस बेसिकली आपके वेरिएशन पे जो एक लिस्टिंग दिखती है ना, जो इमेजेस दिखती है वो स्वैच इमेजेस हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कॉफी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो कॉफी पे मेरे पास में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। सपोज मैंने ये वाली कॉफी खोली, तो यहाँ पे जो इमेजेस आ रही है ना, ये वाली इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इमेजेस अलग है, ठीक है, और यहाँ पे इमेजेस अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो स्वैच इमेजेस में यहाँ पे इमेजेस डालोगे, यहाँ पे वो इमेजेस यहाँ नहीं दिखेगी, बट सिर्फ छोटी वाली इमेजेस पे दिखेगी, ठीक है। तो वो हमारी स्वैच इमेजेस होती है। एंड इसके बाद में सारी इमेजेस के लिंक डाल दोगे एंड फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, जेनेरिक कीवर्ड्स, स्पेशल फीचर्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल दोगे। जेनेरिक कीवर्ड्स में आप ध्यान रखना कि आपको बेसिकली फ्रेज कीवर्ड ही डालने हैं, ठीक है। फ्रेज कीवर्ड डालोगे देन आपकी लिस्टिंग में काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। स्पेशल फीचर्स वगैरह डाल दो एंड बाकी और भी ऑप्शन आपके यहाँ पे हाइड होते हैं, तो आपको प्लस पे क्लिक कर दोगे तो आपके और भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जेनेरिक कीवर्ड में आपको बेसिकली बोलेगा कि इस तरीके से डाल दो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेस ही देना, कोई इसमें कोमा वगैरह मत देना, ठीक है। फिर नीचे आ जाओगे आप, बाकी सारी डिटेल डाल दो, यूनिसेक्स है, नंबर ऑफ आइटम है, कितने हैं, तो कि मेरे में इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल दोगे। फिर आइटम नेम टाइप एंड पार्ट नंबर आपका सेम एसक्यू कोड हो जाएगा, ठीक है। साइज नेम में आपको यहाँ पे साइज नेम डालना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे साइज नेम डालोगे वही आपका सामने वेरिएशन में दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल भरनी पड़ेंगी। आप आगे देखते जाओ, सारी डिटेल एज इट इज आप भरते जाना, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए है तो आप उसको भरते जाना, ठीक है। जो आपको डिटेल नहीं भरनी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा और ब्लैक दिखेगा, वहां पे आपको कोई डिटेल नहीं भरनी है, ठीक है। बाकी की डिटेल्स आपको डाल देनी है। देन इसके बाद में आपको एंड में आ जाना है एंड एंड में आने के बाद में आपको यहाँ पे न्यू डालना है, ठीक है। न्यू पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड इसके बाद में बाकी के डिटेल्स में आप आ जाओगे और आगे यहाँ पे आपका डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी डालना है, आपका एमआरपी डालना है एंड ASP डालना है। दोस्तों अगर आपको कोई अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इसको प्लस वाले पे क्लिक कर दोगे, आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसको हाइड करना चाहते तो इसको माइनस पे कर दो, अगर इसको प्लस पे कर दो, ठीक है। हैंडलिंग टाइम का ध्यान रखना, हैंडलिंग टाइम आप यहाँ पे हमेशा 1 डे का डालना अगर आप इजी शिप कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिकली ऑर्डर का जो हैंड ओवर टाइम है वो 1 दिन का रहेगा और डिलीवरी फास्ट होगी। और यहाँ पे आपको हमेशा डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप अपनी लिस्टिंग को अमेजन फुलफिलमेंट में अमेजन के थ्रू लिस्ट करना चाहते हो या इजी शिप के थ्रू, तो इजी शिप के थ्रू कर दो आप, ठीक है। जब आप ऐप भी चालू करो तब इसको बाद में कर देना। इसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको खाली छोड़ देनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारी डिटेल आपको भर लेनी है, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। इनकेस कुछ अगर गलत होता भी तो कोई दिक्कत रहने वाली बात नहीं है। एक बार आप अपलोड करोगे आपको एरर बता देगा, वो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डिटेल भर लेनी है, सेम इसको कंट्रोल सेव कर देना है। देन सिर्फ आपको यहाँ पर जाना है वो वापस एंड यहाँ पर वापस जाने के बाद में आपको सिंपली जाना है, इसको कट कर देना। आप कट करने के बाद में आप अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करोगे, ओपन करोगे, यहाँ पे बोल रहा है रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन अबाउट दिस फीड, तो आपकी ईमेल पे वो फीड चला जाएगा, नोटिफिकेशन दे देगा। तो कॉफी पे मेरे पास में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। सपोज मैंने ये वाली कॉफी खोली, तो यहाँ पे जो इमेजेस आ रही है ना, ये वाली इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इमेजेस अलग है, ठीक है, और यहाँ पे इमेजेस अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो स्वैच इमेजेस में यहाँ पे इमेजेस डालोगे, यहाँ पे वो इमेजेस यहाँ नहीं दिखेगी, बट सिर्फ छोटी वाली इमेजेस पे दिखेगी, ठीक है। तो वो हमारी स्वैच इमेजेस होती है। एंड इसके बाद में सारी इमेजेस के लिंक डाल दोगे
एंड फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, जेनेरिक कीवर्ड्स, स्पेशल फीचर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दोगे। जेनेरिक कीवर्ड्स में आप ध्यान रखना कि आपको बेसिकली फ्रेज कीवर्ड ही डालने हैं, ठीक है। फ्रेज कीवर्ड डालोगे देन आपकी लिस्टिंग में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। स्पेशल फीचर्स वगैरह डाल दो एंड बाकी और भी ऑप्शन आपके यहाँ पे हाइड होते हैं, तो आपको प्लस पे क्लिक कर दोगे तो आपके और भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जेनेरिक कीवर्ड में आपको बेसिकली बोलेगा कि इस तरीके से डाल दो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेस ही देना, कोई इसमें कोमा वगैरह मत देना, ठीक है। फिर नीचे आ जाओगे आप, बाकी सारी डिटेल डाल दो, यूनिसेक्स है, नंबर ऑफ आइटम है, कितने हैं, तो कि मेरे में इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल दोगे। फिर आइटम नेम टाइप एंड पार्ट नंबर आपका सेम एसक्यू कोड हो जाएगा, ठीक है। साइज नेम में आपको यहाँ पे साइज नेम डालना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे साइज नेम डालोगे वही आपका सामने वेरिएशन में दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल भरनी पड़ेंगी। आप आगे देखते जाओ, सारी डिटेल एज इट इज आप भरते जाना, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए है तो आप उसको भरते जाना, ठीक है। जो आपको डिटेल नहीं भरनी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा और ब्लैक दिखेगा, वहां पे आपको कोई डिटेल नहीं भरनी है, ठीक है। बाकी की डिटेल्स आपको डाल देनी है। देन इसके बाद में आपको एंड में आ जाना है एंड एंड में आने के बाद में आपको यहाँ पे न्यू डालना है, ठीक है। न्यू पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड इसके बाद में बाकी के डिटेल्स में आप आ जाओगे और आगे यहाँ पे आपका डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी डालना है, आपका एमआरपी डालना है एंड ASP डालना है। दोस्तों अगर आपको कोई अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इसको प्लस वाले पे क्लिक कर दोगे, आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसको हाइड करना चाहते हो तो इसको माइनस पे कर दो, अगर इसको प्लस पे कर दो, ठीक है। हैंडलिंग टाइम पे ध्यान रखना, हैंडलिंग टाइम आप यहाँ पे हमेशा 1 डे का डालना अगर आप इजी शिप कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिकली ऑर्डर का जो हैंड ओवर टाइम है वो 1 दिन का रहेगा और डिलीवरी फास्ट होगी। और यहाँ पे आपको हमेशा डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप अपनी लिस्टिंग को अमेजन फुलफिलमेंट में अमेजन के थ्रू लिस्ट करना चाहते हो या इजी शिप के थ्रू, तो इजी शिप के थ्रू कर दो आप, ठीक है। जब आप ऐप भी चालू करो तब इसको बाद में कर देना। इसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको खाली छोड़ देनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारी डिटेल आपको भर लेनी है, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। इनकेस कुछ अगर गलत होता भी है तो कोई दिक्कत रहने वाली बात नहीं है। एक बार आप अपलोड करोगे आपको एरर बता देगा, वो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डिटेल भर लेनी है, सेम इसको कंट्रोल सेव कर देना है। देन सिर्फ आपको यहाँ पर जाना है वो वापस एंड यहाँ पर वापस जाने के बाद में आपको सिंपली जाना है, इसको कट कर देना। आप कट करने के बाद में आप अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करोगे, ओपन करोगे, यहाँ पे बोल रहा है रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन अबाउट दिस फीड, तो आपकी ईमेल पे वो फीड चला जाएगा, नोटिफिकेशन दे देगा लिस्टिंग हो गई है या नहीं हुई है, और वैलिडेट यूर फाइल पे क्लिक कर देना, ठीक है। वैलिडेट यूर फाइल पे क्लिक करोगे आपको ये कुछ एट्रीब्यूट्स एरर देगा, वो एट्रीब्यूट्स एरर अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद में सबमिट विद एरर्स पे क्लिक करोगे, फाइनल एरर्स आपको तब देगा जब आपकी शीट अपलोड हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपकी जो लिस्टिंग्स है वो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमने मल्टीपल लिस्टिंग यहाँ पे बल्क में क्रिएट की हुई है। अगर आपका कुछ एरर आता है तो इस तरीके से दिखाएगा, एक्शन रिक्वायर्ड। अगर आपकी लिस्टिंग में कोई एरर नहीं है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट डन पर दिखा देगा, ठीक है। तो अगर आपका डन हो जाए देन वेरी गुड, और अगर आपका एक्शन रिक्वायर्ड है तो आपके सामने एरर आएंगे, वो एरर आपको देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग आप एरर्स को फिक्स आप कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अपनी जो बल्क लिस्टिंग है वो आप कर सकते हो एंड फिर आगे हम लोग जानेंगे अदर शीट्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।